हेलो स्टूडेंट। तो जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, तो आज ब्रायोफाइटा के हम कुछ एमसीक्यू एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे किससे, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें ये कह रहा है कि ब्रायोफाइटा आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, मतलब ब्रायोफाइटा वाटर पर डिपेंड होता है क्योंकि। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर होमोस्पोरस, एंड सेकेंड ऑप्शन है हमसे जो पूछा गया, इसमें पूछा गया वाटर इज इसेंशियल फॉर दियर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्चिगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विद वाटर एंड द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन आर्चिगोनियम। तो पहली बात तो जो वाटर है जो इसेंशियल होता है वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए तो सही है, लेकिन इसमें कहा गया है कि फॉर होमोस्पोरस नेचर। होमोस्पोरस नेचर कहने का मीन्स क्या है कि जिसके जो स्पोर हो क्या हो, सेम हो, अलग अलग ना हो। वाटर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा भी करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है आर्किगोनियम तो नहीं, आर्चिगोनियम में फिल नहीं होता। तो इसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, कहाँ तक पहुँचता है, स्पर्म इजिली कहाँ तक पहुँचे, आर्चिगोनियम तक। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आपकी ये समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा है द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा प्लांट इज ऑलवेज, मतलब जो ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी होता है ऑलवेज कैसा होता है, स्पोरोफिटिक कहने के मीन्स जहाँ पे क्या हो, 2n कंडीशन हो। 2n मीन्स जहाँ पे डिप्लॉयड क्रोमोसोम हो, हमारा क्या होता है 2n। होमोगोनियम होगा नहीं, ऑटोसियस होगा नहीं, तो दो में ही डाउट है, एक स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक मीन्स 2n, गैमेटोफिटिक मीन्स n, मतलब जहाँ पे क्या होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो ब्रायोफाइटा का पौधा होता है कैसा होता है, वो हमारा क्या होता है, गैमेटोफिटिक होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 है। नेक्स्ट में है प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, देखो राइजोपस हमारा क्या है, एक कवक है, मीन्स फंगी है। तो ये तो हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा इनकरेक्ट है। स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, तो हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें इसलिए खत्म। दो हमारे पास है, एक ड्रायोप्टेरिस और क्या है, फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया को ही हम क्या कहते हैं, मॉस। और मॉस में क्या होता है, प्रोटोनिमा पाई जाती है। तो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होती है बताया गया था कि ऐसे ऐसे रेंगते हुए रहते हैं जमीन में, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है तीसरी से क्या होती हैं, यहीं से रूट निकलते हैं और उनकी ब्रांचेस क्या हो जाती हैं, इरेक्ट फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनुमा। तो प्रोटोनुमा हमारा किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है, तो हमारा पाया जाता है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। और हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में पूछा कहा कि इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, मतलब ब्रायोफाइटा से रिलेटेड पूछ रहा है कि जो मॉस का स्पोरोफाइट होता है वो कैसे होता है, पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफिटिक, मीन्स कि जो इसका स्पोरोफाइट होता है गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड होता है। एक तो ये पूछा है, फिर मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल फॉर द गैमेटोफाइट ना, ये फूड खुद खुद नहीं बना पाते। दूसरा एराइजेस फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूसेस फ्रॉम गैमेटोफाइट, नहीं गैमेटोफाइट से नहीं। प्रोड्यूस गैमेट टू गिव राइज गैमेटोफाइट, नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा का स्पेशल करेक्टर है यही कहा गया है कि जो गैमेटोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं, स्पोरोफाइटस के क्या होते हैं, पार्शियली होते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड होकर क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये था हमारा क्या, ब्रायोफाइटा का एमसीक्यू। इसी तरह हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जो भी हैं सबका क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।